हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि हम लोग सी सेट 2023 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 77 डिस्कस करेंगे सेट ए का। इससे पहले बाकी सारे क्वेश्चंस को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सी सेट 2023 सॉल्यूशन आई बटन पे आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस टी। 2 स्टेटमेंट आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो वही है, ये कंक्लूजन वाला है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट, वन ऑफ पी एंड क्यू वाज सेलेक्टेड फॉर जॉब। मतलब पी और क्यू में से कोई एक सेलेक्ट हो गया था जॉब के लिए। ठीक है, सेलेक्टेड। अब फॉल्स स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर जॉब। मतलब मिनिमम आर और एस में से कोई एक तो नहीं सेलेक्ट हुआ था, ये फॉल्स बोल रहा है ना, नॉट सेलेक्टेड। वॉज सेलेक्टेड फॉर जॉब है ना, सॉरी, हाँ ये वॉज सेलेक्टेड बोल रहा है, तो मतलब कि फॉल्स है। तो ट्रू क्या हो जाएगा, एटलीस्ट आर और एस में से कोई भी एक तो नहीं सेलेक्ट हुआ है, या दोनों भी नहीं सेलेक्ट हो सकता है ना, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं जो ट्रू है, एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस एंड टी वेयर सेलेक्टेड फॉर जॉब। मतलब आर एस और टी में से कोई दो मैक्सिमम सेलेक्ट होगा, है ना। मैक्सिमम 2 ये है, मतलब 2 से कम भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही होगा। ठीक है, चलिए तो इतना हिंट दे दिया, एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखते हैं अगला, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, एटलीस्ट 4 वेयर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ठीक है, तो इसमें से पी और क्यू में से देखते हैं कि कम से कम एक तो सेलेक्ट होना ही है, पी और क्यू। ठीक है, तो इसमें से तो एक आ जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है कि एटलीस्ट आर एंड एस वाज नॉट सेलेक्टेड। ट्रू स्टेटमेंट यही होगा, है ना, कोई एक इसमें से नॉट सेलेक्ट हो रहा है। एक मतलब दोनों भी इसमें नॉट सेलेक्ट हो सकता है, तो अगर हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं कि नहीं सेलेक्ट होने का, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और एटमोस्ट 2 ऑफ आर एंड आर एस टी, मतलब 3 में से मैक्सिमम 2 ही सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भी ना हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 0 सेलेक्शन। तो मैक्सिमम इसमें क्या हो गया, 1 हो सकता है। एटलीस्ट कम से कम मतलब 4 में से एटलीस्ट 1 का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ 4 लिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है ना, अभी दिखा दिए हम लोग। चलिए अब स्टेटमेंट 2 देख रहे हैं, एस वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। एस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया, लेकिन वैसा फिर से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड आर एस वाज नॉट सेलेक्टेड होगा ना, ट्रू स्टेटमेंट। तो मतलब एटलीस्ट का रहा है, दोनों भी नहीं सेलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आर और एस दोनों नहीं सेलेक्ट हो सकता है। तो यही स्टेटमेंट 2 से ही पता चल गया कि एस जरूरी नहीं है कि सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी सेलेक्ट हो सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट भी उसी तरह से एटमोस्ट 2 बोल रहा है, तो अगर टी का सिर्फ सिलेक्शन होगा तो यहाँ भी आर और एस का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा है, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, दोनों कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, नीदर 1 नॉर 2। तो एक तरह से रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे थे और एंड करके दिया हुआ था, है ना, इसी में देखना था, और ट्रू और फॉल्स भी यहाँ गौर करने था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।